गांव सरकार की 136वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ और गांव की लूट की ये दूसरी कड़ी है। पिछले कड़ी से शुरू किया था कि गांव की लूट पर, तो अब गांव की लूट पे भी मैं समझता हूँ कि 3-4-5 श्रृंखला इस पर भी चलेगी कि गांव की लूट पर। देखिए, गांव के लूट का जो विषय है ये मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये वर्तमान व्यवस्था 75 सालों से चल रही है और ख़ासकर पंचायती राज व्यवस्था के जो पहले से तो थी ही, लेकिन संविधान में जो संशोधन हुआ 73वां संशोधन और 92 में लागू हुआ, उसके बाद भी जो पंचायती राज संस्थाएँ खास करके ग्राम पंचायत की हम बात करते हैं, बाकी और संस्थाओं के बारे में नहीं बात करते हैं। वो जो ग्राम पंचायत किस तरह से काम कर रही है या उसके नाम पर किस तरह से लूट हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बताने का ये तरीका ये है कि सब ये पूछेंगे, मान लीजिए मैं ये बताऊँ कि गांव में ये भ्रष्टाचार है, ये लूट है, कोई भी बात बताऊँ, बिल्कुल सच बात भी आपके सामने रखूँ तो सबके सामने ये सवाल यही उठेगा कि भाई आपके पास सबूत क्या है। सभी लोग कहते हैं गाँव में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा लूट है, सबूत दीजिए। सरकार भी कहेगी कि हमको सबूत दीजिए। तो ये सबूत तो हम आप एक एक गांव में जा के एक एक लोगों को ले आके और आपके सामने सबूत रखे हैं, तो ये तो मैं नहीं समझता कि संभव हो। और फिर मैं सबूत दे भी दूं तो मानने वाला कौन है? कोई नहीं मानेगा, ना नेता मानेंगे, ना अधिकारी मांगे। नेता और अधिकारी का तो ये है कि आप सबूत दीजिए, जांच करेंगे, उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं खिलाफ आप सबूत दीजिए, वही जाँच करेंगे और फिर वो मिलजुल के कह देते हैं कि साहब ये बिल्कुल झूठा है, इनकी जो कुछ भी कह रहे बिल्कुल झूठ है, बहुत अच्छा सब कार्यक्रम हो रहा है। तो इसीलिए मैं जानता था कि ये जो तरीका है गांव के लूट का मैं आपके सामने रखूंगा तो वो कोई भरोसा नहीं करेगा और बिल्कुल उल्टे मुझे ही साबित कर देंगे कि ये जानबूझ के किसी फ़ायदे के लिए ये सब बातें उठा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक नया तरीका निकाला है और वो नया तरीका ये है कि मैं जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं जो गाँव के लिए है, उन योजनाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और हम कुछ भी नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार है कि नहीं, हम ये आप उन सारी योजनाओं को आपके सामने रख रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये अगर योजनाएं हैं तो योजनाएं किसके लिए हो? आपके लिए है, गांव के लिए है। और गांव के लिए है तो उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है उस योजनाओं का लाभ, तो फिर वो जो योजनाओं के लिए जो पैसा आ रहा है, जिसका बजट पास हो रहा है, वो पैसा गया कहाँ और वो गया कहाँ? तो अब वो पैसा अगर गांव में उस पैसे से किसी को लाभ नहीं मिला तो इसका ये मतलब है साफ, इसको प्रमाण देने की तो जरूरत है नहीं कि वो पैसा कहीं न कहीं हो गया और ये जो जा रहा है यही एक लूट है। ये जो लूट का जो तरीका है वो आपको ही तय करना है। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं किसी से लेना और देना है, आप खुद समझना है कि भाई ये अगर ग्रामीण गांव के लिए योजना है और हमको गांव में फ़ायदा नहीं मिला है तो इसका मतलब हमारे ये पैसा लूट लिया है। तो इसीलिए मैंने योजनाओं का सहारा लेके आपको बताने की कोशिश की। पिछले कड़ी में मैंने महिलाओं के लिए योजनाओं के बारे में बताया था और आपको बताया था कि 20 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं और 21 योजना उत्तर प्रदेश की है। इसी तरह हर प्रदेशों में तमाम योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए। लेकिन उस ग्रामीण महिलाओं को उस योजना से मैंने सवाल ये पूछा था कि आप अपने गांव में देखिए कि महिलाओं को लाभ मिल रहा है कि नहीं। अगर 51 योजनाओं में 25-30 योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिल रहा है, 1-2 का मिल जाए वो अलग बात है, तो इसका मतलब वो महिलाओं के नाम पर अफसर और नेता लूट रहे हैं और यही गाँव की लूट है। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं और जिससे तमाम युवा प्रभावित हो रहे हैं गांव में, उन योजनाओं का लाभ क्या युवाओं को मिल रहा है। अब ये समझिए भारत की जो युवाओं की जो स्थिति है, आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं आजकल, उसमें यह कि 65% देश की आबादी की जो है वो 18 साल से 35 साल की है। मतलब इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, इतनी बड़ी संख्या है। अब सबसे ज़्यादा जब भारत में है तो इसका मतलब ये कितना बजट इनके लिए होना चाहिए आप समझ सकते हैं। और बजट है भी, तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, एक एक योजना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अब गांव के लोग
का हालत ये है कि गांव में इस 65% में मान लीजिए 30-35% गाँव में रहते हैं युवा। इस आधा तो कम से कम मान के चलिए कि 30-35% गाँव में युवा हैं इस 65%। अब ये 65% युवा का भी बहुत 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 बड़ी संख्या होगी। 65% युवाओं का मतलब अगर 65% आप जान लीजिए आबादी है तो करीब 1 करोड़ 30 लाख तो करीब 70 करोड़ तो आबादी हो गई युवाओं की 1 से 35 साल के 18 से 35 साल में। और इसमें अगर आधार जोड़ लीजिए तो करीब 35 करोड़ लोग हमारे युवा ग्रामीण गाँव में रहते हैं। एक सर्वे ये भी हुआ है, उसमें ये दिखाया गया है कि गांव के जो युवा हैं वो उनका अब रुचि कृषि में नहीं रहता है। मुश्किल से 1 या 2% लोग युवा जो हैं कृषि के काम में लगना चाहते हैं, तो कृषि के काम में उनका बिल्कुल मन ही नहीं लगता। दूसरा यह है कि ये इन युवाओं में जो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं युवा गाँव के, उसमें भी देखिए उसमें स्थिति यह है कि कृषि और पशुपालन की जो पढ़ाई पहले होती थी जिसमें बहुत सारे युवा जाते थे, अब उसमें कोई अब जाना नहीं चाहता है। कृषि विश्वविद्यालय में जाकर शिक्षा लेना है या पशुपालन की शिक्षा लेना, उसमें भी मुश्किल से 2% ही युवा उसमें भी जाना चाहते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो गाँव का जो वर्तमान स्थिति है कृषि और पशुपालन में, इन चीज़ों में गाँव में रुचि नहीं रहती। तो आप बताइए अगर ये कृषि पशुपालन में युवा नहीं लगेंगे तो इतनी वो किस स्तर की बेरोजगारी गांव में आ जाएगी, और वही हुई है। जब नहीं है तो बेरोजगारी है। तो इन युवाओं को ही जो हमारे गाँव ग्रामीण युवा हैं, इनको आप कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं? उनको लाभ पहुंचाने का तरीका ये है कि जो सरकार की योजनाएं तमाम युवाओं के लागू की हैं उनको लागू किया जाए। और इसीलिए इस बात को सरकार ने समझा है, सोचा है कि ये ग्रामीण कृषि और पशुपालन से नहीं अब होने वाला है गांव में युवाओं का भला। तो इसके लिए तमाम एक के बाद एक योजनाएं उन्होंने ग्रामीण युवकों के लिए दिया है। तो अब यही सवाल है कि जो ग्रामीण युवकों के लिए केंद्र सरकार की योजना उसकी भी हम जिक्र करेंगे और राज्य सरकार की है। तो अब अगर आप फिर इस पर फिर वही सवाल है पूछूंगा कि जो केंद्र सरकार योजना है उसको देखिए क्या आपका लाभ किसी गाँव में किसी को मिल रहा है, और उसी तरह राज्य सरकार की योजना है उसमें देखिए क्या किसी को मिल रहा है। अपने सोचिए कि क्या उसी किसी योजना का मुझे लाभ मिला है कि नहीं मिला है, परिवार को मिला है, अगल बगल को किसी को लाभ। अगर ये लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर ये योजनाओं का पैसा लूटा जा रहा, और लूटने वाले दो ही हैं, अफसर और नेता। चाहे जैसे भी लूटते हो, जिसके माध्यम से लूटते हो, तो लूटने वाले दो ही लोग। तो इसीलिए हम गाँव के लूट का, अब आप ये जो कड़ी है गाँव का लूट की दूसरी, ये युवाओं के लिए है कि युवाओं के नाम पर गांव को लूटा जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले हम केंद्र की योजनाओं का जिक्र करेंगे और उसके बाद राज्य की योजनाओं के बारे में जिक्र करने का ये भी मेरा उद्देश्य है कि गांव के लोग आप समझ लीजिए कि योजना है क्या, किसी को नहीं पता होता है। और यही चूँकि आपको पता नहीं है, गाँव के लोगों को पता नहीं है, और इसी का फ़ायदा उठा के ये नेता और अफसर उसके पैसे को लूटने में लगे हुए। और सारी योजनाओं का आपको पता नहीं। अब जब चुनाव आए, और इसी योजनाओं से आपको तरक्की होनी है, हर तरह से तरक्की होनी है। जब चुनाव आएगा तो कुछ मुफ्त की 2-4 योजनाएं आपको दे देंगे। इन योजनाओं के बारे में आपको पता नहीं है, 5 साल इसको लूटेंगे और यही लूटे हुए पैसे को चुनाव में खर्च करके, लूटा हुआ पैसा चुनाव में खर्च करके और कुछ लालच देके आपसे वोट ले लेंगे, और फिर वो 5 साल के लिए आपको वहीं के वहीं आप वहाँ भी नहीं रहेंगे, उससे और नीचे गिर जाएंगे और समस्याओं में आगे चलते जाएंगे। अभी तो मैं एक चीज़ का बता रहा हूँ कि महिलाओं के लिए, युवकों के लिए, फिर और चीज़ बताऊँगा। फिर गांव की कितनी योजनाएं वो अलग है, उसकी चर्चा तो हम अलग करें। उसको तो आप सुनेंगे तो अचंभित रह जाएंगे कि कितनी गांव की योजनाएं हैं इस देश में गांव के लिए। वो तो आपको मैं समझता हूँ अचंभित हो जाएंगे उन योजनाओं को सुन के, ये इतनी योजनाएं हैं और गाँव की हालत ये दुरुस्ता है, और गाँव में इतनी गरीबी और गाँव की ये समस्या है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएँ हैं। इसकी मैंने सूची तैयार कर रखी है, और यह वैसे भी आपके लिए लाभदायक है कि इन योजनाओं के बारे में जाना। शायद आपको ये लगे कि हम अगर इन योजनाओं से जानकारी करके हम कोशिश करके नेताओं के, अफसरों के भ्रष्टाचार को तोड़ते हुए शायद हम इसका लाभ लें, तो उससे आप उत्साहित हो सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो चलिए, पहला केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और ये योजनाएं पहले के पुरानी तमाम योजनाओं की हम बात नहीं कर रहे। जो योजनाएं इसमें चल रही हैं 22 में 23 की समय 22 और 23 में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जिक्र कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं आई और चली गई,
हम तो योजनाएं चल रही हैं 22 और 23 में, उनकी चर्चा करें। देखिए, पहली योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब ये श्रम मंत्रालय चलाता है। हम इन योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार नहीं बताएंगे, केवल नाम बताएंगे, क्योंकि योजनाओं के बारे में बताएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तीसरा है राष्ट्रीय कैरियर सेवा। चौथा है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको बहुत इसी योजना को साथ जानते हैं, बाकी तो आप मुझे जानते नहीं, वो महात्मा मनरेगा जिसको कहा जाता है। पांचवा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। छठवां है आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सातवां है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आठवां है ग्रामीण स्वराज रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान। नौवां है पीएम स्वनिधि योजना। 10वां है दीनदयाल अंत्योदय योजना। 11वां है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य। 18वां है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 13वां है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 14वां है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। 15वां है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन। 16वां है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। और उसके बाद 17वां है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। और 18वां है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की 18 योजनाएं केंद्र सरकार ने युवकों को लिए दिया है, ताकि उनके लिए रोजगार सृजन हो, उनको लोन मिले, उनके अन्य तरह से उनको हर तरह से उनको सशक्त बनाया जाए, और ताकि वो आगे बढ़ सके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और एक लेखकों के लिए योजनाएं हैं, एक अभी हाल में 19वां वो भी जान लीजिए कि वो योजना है लेखकों के लिए। अगर लेखक बनना चाहते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई है लेखक बनने के लिए भी। वो योजना प्रधानमंत्री युवा योजना, लेखक बनने के लिए अगर कोई लेखक बनना चाहते हैं तो ये 19 योजनाएं प्रधानमंत्री की। अब इस योजना तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। अब अकेले युवाओं का जो मामला है वो इसलिए खेल मंत्रालय ने और जो योजना बनाई है गाँव के लिए, युवाओं को मुख्य रूप से खेल मंत्रालय या युवा मामलों के लिए जो मंत्रालय है, खेल भी है और युवा मामले के लिए, ताकि युवाओं को उस मामले में ये उनका युवाओं का सबसे बड़ा विषय यही होता है कि खेल संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी योजना होती है, और रोजगार के साथ साथ ये भी उनके लिए जरूरी होता है। इसलिए उन योजनाओं के बारे में आपको बता दें, वो भी काफ़ी संख्या में योजनाएं हैं। अब ये क्या है? पहली योजना नेहरू युवा केंद्र संगठन, दूसरा है राष्ट्रीय सेवा योजना। तीसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। चौथा है राष्ट्रीय युवा कोर। 5वां है युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। 6वां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। 7वां है यूथ हॉस्टल। और 8वां है स्काउट्स और गाइड्स के संगठन की सहायता। और 9वां है राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम। ये युवा मामले का जो मंत्रालय है वो चलाता है। और अब आज खेल विभाग का मंत्रालय वो क्या करता है? पहला है राजीव गांधी खेल अभियान। दूसरा है शहरी खेल अवसंरचना। फिर है राष्ट्रीय सेवा महासंघों की सहायता योजना, राष्ट्रीय खेल विकास। फिर खेलों में मानद संस्थान विकास योजना। फिर है विशेष नगद पुरस्कार योजना। फिर मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन योजना। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बहुत सारे हैं, जैसे है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। फिर खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कोष। फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए खेलकूद। फिर राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता। फिर आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स। फिर एएसआई प्रशिक्षण। फिर विशेष खेल क्षेत्र। फिर उत्कृष्टता केंद्र। फिर NYKS के तहत युवा क्लब बनाए गए हैं जगह जगह। फिर NPYC योजना के तहत युवाओं के कल्याण के लिए कई संगठन बना रहे हैं। इस तरह ये केवल
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 26 योजनाएं ये युवाओं के लिए बना रखा है। 26 योजनाएं हर तरह से सहयोग देने का युवाओं को आगे, मतलब जैसे युवाओं को हर तरह से वो तैयार करने का, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो काम करता है, उनको किस तरह से मजबूत बने, इसलिए ये सारी योजनाएं चलाई गई। तो आपको मैंने बताया कि 19 करीब 20 वो योजनाएं हैं और 26 होता है, 46 योजनाएं तो केंद्र सरकार की युवाओं के लिए। तो हमने खास योजनाएं बताया, हर मंत्रालय से कुछ न कुछ मैंने खास बताया कि 46 योजनाएं इस समय युवाओं के लिए केंद्र सरकार चला रही है ताकि उसका लाभ उनको मिले और इससे वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक करें, अपना विकास करें और हर तरह से वो उन्नत करें और देश के में अपना हर तरह से उनको मौका अवसर मिले कि अपनी स्थिति को बहुत बेहतर स्थिति में अपने को पहुंचाएं। अब आप जान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या योजना चलाई युवाओं के लिए। बाकी तो जो योजनाएं क्या क्या चलाई हो तो बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो मैं मुख्य रूप से युवाओं के लिए। अब ये पहला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दूसरा है यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना, तीसरा है उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता भी है, पता नहीं आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता का मालूम है कि नहीं मालूम। अब कितना है उसको विस्तार में हम जरूरत होगी तो कभी बताएंगे, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता है सभी युवाओं। फिर श्रमिक पंजीकरण योजना, फिर यूपी स्कॉलरशिप योजना, फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, फिर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, फिर उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार मेला, फिर यूपी इंटर्नशिप स्कीम, फिर उत्तर प्रदेश कौशल सतरंगी योजना, फिर यूपी ग्राम उद्योग रोजगार योजना, फिर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये कोचिंग के लिए दिया गया। तो ये इनकी योजना है, करीब करीब मुख्यमंत्री की भी करीब 14 योजना, 14-15 योजना मुख्यमंत्री जी की अपने उत्तर प्रदेश में चलती है। तो वो जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो करीब 20, खेल मंत्रालय की योजना है वो करीब 26-46 और 10 योजना ये आपके 10-15 योजना अगर ये उत्तर प्रदेश की है तो करीब 50-55 योजना या 55-60 योजना, और इसके अलावा तो बहुत सारी योजनाएं हैं छोटे छोटे, तो वो तो अब छोड़िए। आप बताइए, अब ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए देश के ये जो केंद्र की सरकार है वो भी तो उत्तर प्रदेश की उसका लाभ उठाएंगे और जो उत्तर प्रदेश की योजना है वो तो उनका लाभ उठाएंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हर राज्यों ने इसी तरह से अपने केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त भी अपने अपने राज्यों में युवाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रखी। अब ये 56 योजनाएं मान लीजिए, हमसे 55 योजना मान चलते हैं, मुख्य छोटी मोटी योजनाओं को छोड़िए, 56 योजनाएं हमारे गांव ग्रामीण इलाके के युवक उनका लाभ उठा सकते हैं। अब लाभ उठा के अब मैं सवाल वही फिर सवाल आपको कि जो भी हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे मित्र ये सुन रहे होंगे, वो जरा भाई पूछे तो कि गांव में भाई इन योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है, 1, 2, 4, 5 किसी को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मान लीजिए कम से कम 56 योजनाएं हैं, हम ही नहीं कहते कि 56 योजनाओं का लाभ गाँव में पहुँच जाए, मिल रहा होगा लाभ, लेकिन कम से कम 50% का तो लाभ मिलना चाहिए। 25 योजनाओं का तो लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर 25 का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब क्या है, क्या अनुमान निकालेंगे? इसके लिए हमसे सबूत मांगेंगे कि आप बताइए कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, आप सबूत मांगेंगे हमसे कि ये लूट हो रही है गाँव की। ये अपने आप ही सबूत नहीं है कि अगर आपको कम से कम 56 योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, या जितने युवा हैं उसमें से 1-2 को छोड़कर किसी को कोई लाभ ना मिला, 1-2 भी कैसे मिला हुआ अलग बात है, तो क्या ये लूट का सबूत, इसके लिए लूट के लिए सबूत मांगना पड़ेगा कि नहीं सबूत दीजिए और सबूत दिलाइए। तो आप सबूत के लिए कहेंगे नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई अधिकारी तो मानेगा नहीं, कोई नेता तो मानेगा नहीं कि इन 56 योजनाओं का लाभ नहीं कहा, सब योजनाओं का लाभ मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तब बहुत बड़ा दुख होता है कि ये सारे नेता और अफसर ये कहते हैं कि सब योजनाएं गांव में चलती है, लेकिन गांव में सब प्रधान और उसके
सेक्रेटरी सब लूट के खा लेते, मतलब और गांव वाले लूट के खा लेते। वो दोषी अपने को नहीं मानते, योजना का वो तो मानेंगे नहीं कि योजनाओं का लाभ को नहीं मिला, सब योजनाएं मिल रहा लाभ, लेकिन सब लूट ले रहे हैं, गाँव वाले ही लूट ले रहे हैं। आपको आप जानते ही नहीं योजनाओं के बारे में, पहली बात, फिर भी कह रहे हैं कि आप जिन योजनाओं के बारे में आप जानते ही नहीं है उसके बारे में भी ये सब कहते हैं कि आप गांव वाले सब इतने भ्रष्ट हैं कि वो सारी योजनाओं को लूट लेते हैं, वही खा लेते हैं, इसलिए कोई योजनाएं दिखती नहीं। तो ये एक गांव पे ही, गांव वालों पे ही वो एक तरह से आरोप लगाते हैं कि गांव वाले ही भ्रष्ट हैं और नेता और अफसर लोग तो बड़े ईमानदार हैं और ये गांव वाले भ्रष्ट हैं, इसीलिए योजनाओं का लाभ हमको नहीं मिलता। तो ये इस तरह से आप महिलाओं को आप देखिए, इनको कितनी अपने योजनाओं का लाभ मिलता है, तो महिलाओं की क्या स्थिति बन गई होती है, इस देश के, इस प्रदेश की महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। आज युवाओं को, जब आप जान रहे हैं कि युवाओं को नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, आप जानते हैं कि युवाएं जो है कृषि के काम में अब नहीं ले सकते हैं, पशुपालन के काम में नहीं ले सकते हैं, तो युवाओं को तरक्की कराने का एक ही मात्र तरीका तो यही बनता है कि इन तमाम योजनाओं का लाभ देके उन्हें किसी तरह से उनके अंदर आर्थिक संपन्नता लगाएं, उनमें आत्मनिर्भरता पैदा करें और उनके आत्मनिर्भरता के साथ साथ उनके अंदर ये ऐसी क्षमता हो कि अपने तो आत्मनिर्भर बने भी और 2-4 लोगों को और भी आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता हो, ताकि सभी लोगों के पास एक आय का साधन बेहतर हो, उनके पास स्वरोजगार हो और उससे आगे बढ़े। और ये इसी से आगे बढ़ सकता है, और कोई दूसरा तरीका तो इनको आगे बढ़ाने का है नहीं। तो ये सारी योजना, लेकिन अगर ये योजनाएं लूटी जा रही हैं, अगर ये योजनाओं के माध्यम से सारा पैसा लूटा जा रहा है, तो ये देश की हालत, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की हालत क्या होगी। अब ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बताइए, जिसको कि उसका करोड़ों का, अरबों का होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 करोड़ 2 करोड़ का हो। ये सारी योजनाएं अरबों में चल रही होंगी, अरबों रुपया लूटा जा रहा है गाँव, तो गाँव से, और आप एकदम अज्ञानता के नाते आप बैठे हुए हैं। और फिर और सब वही है कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी अज्ञानता जो है अंत में आपको पहुँचा देती है भगवान के पास। है तो अज्ञानता, है तो साहस की कमी, है तो जानकारी न होने की कमी। तो जब ये सब कुछ होता नहीं, उसका लाभ नहीं मिलता, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि जो भाग में लिखा होगा वही होगा, और भाग्य पर बहुत उतर जाते हैं, भाग्य पर। और भाग का उसके बाद और गरीबी आपकी जो बढ़ती है, तो उसके बाद आपके जात के नेता आ जाते हैं, और जात के नेता और जो आप पहुँच जाते हैं कि मैं तुम्हारा भाग बदल दूंगा। और जब जात के नेता आते हैं, तो आप जानते हैं कि जात का अगर नेता आ गया और वो मंत्री किसी तरह आपको वोट से बन गया, तो फिर आपको उसके पीछे चलने के लिए है। तो उसके बाद जब चुनाव आएगा, तो कोई योजना तो चली नहीं और आप योजना में जानते नहीं, तो उस समय क्या होगा कि ये आएंगे चुनाव लड़ने वाले पार्टियां जो आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, मैं इतना, एक और कई योजनाएं देंगे। ऑलरेडी जो योजनाएं चल रही हैं उसका तो आपको लाभ मिले, फिर वो नई नई योजनाएं लाएंगे, कुछ उसके बाद कहेंगे कि ये योजनाएं लागू होंगे, और उसके बाद मुफ्तखोरी कीजिए कि मुफ्त में। तो आपको ऐसा लगता है कि जब इन चीज़ों से कुछ मिला नहीं, तो चलो मुफ्त में ही जो चीज़ हमको मिल जाए उसी का फ़ायदा उठा लें। तो फिर उस मुफ्तखोरी को ही आप समझ लेते हैं कि आपके जीवन का ये जो चीज़ें मुफ्तखोरी में मिल रही है, वही आपके जीवन के लिए बहुत है। चलो इतना मिल गया, इसी से संतोष कर लेते हैं और फिर अपने भाग को कोसते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ बदलेगी। आप देखिए, मैं कहता हूँ कि गांव सरकार ही बदल सकती है, और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका आप खोज लीजिए, सोच लीजिए। गांव सरकार आएगी तो ये सारी योजनाएं आपके आँख के सामने होंगी, आपके उस ग्राम सचिवालय के सामने एक एक योजना की एक एक फाइल होगी, एक ही योजनाएं आपके सामने होगी, किस योजना का लाभ है, कौन सी योजना का लाभ गाँव में किसको मिल सकता है। दिन रात आपके आंखों के सामने योजना होगी, उसके सारे तरीके होंगे, वहाँ सचिवालय में लोग बैठे होंगे। योजना का आपको कुछ नहीं करना, आप वो लोगों की जिम्मेदारी होगी ये एक एक योजना का लाभ आप तक पहुँचा में। गाँव में सब कुछ रहेगा, गाँव में फॉलोअप रहेगा, गाँव में सैंक्शन होगा, गाँव में सब कुछ होगा, और गाँव में ही आपको जहाँ जहाँ योजना का लाभ मिला है वहाँ उस योजना का लाभ दिला के वहाँ आपको भेजा जाएगा। कुछ भी आपको कहीं ना जाने की होती है, जो वहीं गाँव में ही सब कुछ आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको जो भी योजना आएगी पहले उसकी शुरुआत वहीं होगी।
ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि हर योजना का पूरा व्यवस्था गांव में वो करें, और नहीं करेंगे तो हिम्मत नहीं है। जब गांव सरकार बन जाएगी तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि गांव को उपेक्षा कर सकें। उन्हें उस योजनाओं एक एक योजना को गांव तक उनको ग्राम पंचायत को देना होगा, और ग्राम पंचायत इस योजना का लाभ सब जो हमारे पात्र लोग होंगे उन तक पहुंचाएगी। और इतने नहीं है, गांव सरकार बेहतर योजनाओं के लिए योजनाएं और भी क्या बेहतर हो सकती है सुझाव देगी, और उस हिसाब से केंद्र सरकार राज्य सरकार बनेगी। इस तरह से बहुत सारी फालतू योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिकारी जो बैठ के बना देते हैं बिना समझे बूझे, जो कि गाँव की जरूरत नहीं है। ये तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो कि गांव वालों की जरूरत उतनी नहीं जरूरत है, और वहाँ अगर ठीक से लागू करें तो वो कोई इसकी व्यवहारिकता नहीं है। वो बैठ के दिल्ली में या लखनऊ में कि या राजधानी में बैठ के बनाते रहते हैं। ये जो फालतू बहुत योजनाएं हैं तो इससे भी आपको मुक्ति मिली, जिसमें कि आपके टैक्स का पैसा ये बर्बाद करते हैं। जहाँ ये जानते हैं, उनको पता नहीं है कि योजना तो बना दी, लेकिन जानते नहीं कभी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें इतनी उस तरह की योजना गाँव के लिए में क्रियान्वित हो ही नहीं सकती। तो वो भी ये खत्म हो जाए तो फिर गाँव वाले कहेंगे कि आप हमारे लिए योजना तो हम लागू कर रहे हैं, इसके अलावा ये योजना आप हमारे लिए बनाइए। और फिर राज्य सरकार मजबूर होगी और केंद्र सरकार मजबूत होगी, उसी तरह की योजनाएं बनेंगी। और जब इस तरह की योजनाएं बनेगी तो उसका गांव वालों से ही गई है, तो उसको लागू करने में इतनी सहजता होगी कि वो बहुत आसानी से लागू कर सकते हैं। तो ये है गाँव सरकार के जो हम आपको मैं इतनी ज़्यादा बार बार इस बात को आपको कहता हूँ कि आप उसके महत्व को समझिए। मैं जानता हूँ कि अभी अब धीरे धीरे आप समझने लगे हैं, लेकिन सारी बातें आपके सामने रख दे रहा हूँ। और तब मुझे विश्वास है कि एक दिन जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन इस राज्य सरकार के केंद्र सरकार के नेताओं के अफसरों के जो द्वारा जो शोषण किया जा रहा है ग्रामीण जनता का, गाँव का, और शोषण करने के बाद जैसे उनको इस हालत में डाल दिया गया है कि जीवन उनका बढ़ नहीं रहा है, बस जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं। उसमें तो 2-4 लोग जिनकी कमाई बाहर, उनके लड़के उड़के बाहर विदेश में पैसा खा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जा रही है। लेकिन आम गांव के लोग, खास लोगों की ज़िंदगी को, खासकर गरीब लोगों की ज़िंदगी तो मैं देखता हूँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत कभी दिखेगा, फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत उछाल आएगी किसी में, फिर आएगा। अब उनके लिए हाथ जोड़ना और भीख मांगने वाली स्थिति में सरकार उनको ला रही है। धीरे धीरे यही सरकार करेगी, बाकी तो योजनाओं का लाभ दे नहीं सकती है, तो वही मुफ्त वाली कोई चीज़ें उसको राशन दे देगी, तेल दे देगी, साबुन दे देगी, और उनको इसी से संतुष्ट रखेगी, और इसी से उनको संतुष्ट क्या रखेंगे, बस जिंदा रखेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए आप समझ के गांव सरकार के लिए आप आवाज़ उठाइए, गांव सरकार की रेल को तन मन धन तीनों की बात समझना, गांव सरकार का बनवाइए, और देखिए गांव का तो विकास होगा ही, देश का भी विकास होगा, और तभी ये भारत दुनिया में अपनी अग्रणी भूमिका निभा पाए। धन्यवाद।